वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को फिलोसफी एग्जाम यूट्यूब चैनल में वेलकम। देखो, लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे अनुमान का नियम और प्रतिस्थापन का नियम, रूल्स ऑफ इन्फरेंस एंड रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट। आप लोग एक बार पुराना वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है और इसमें इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, जो वीडियो पहले रिकॉर्ड करके हम दिए हैं वो। तो रूल्स ऑफ इन्फरेंस में कितना रूल्स था? देयर वाज 9 काइंड ऑफ रूल्स। और रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट में कितना था? 10 गो रूल्स था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1 मतलब रूल्स ऑफ इन्फरेंस और रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट का जो आधार पे जो एक्सरसाइज है, आई एम कॉपी का बुक में इंट्रोडक्शन टू लॉजिक जो बुक है, सभी यूनिवर्सिटी में लॉजिक के लिए वही बुक पाठ्य जो सिलेबस का जो रिकमेंडेड बुक होता है, रिकमेंडेड लिस्ट में आता है वही बुक। तो उसी बुक का मेरे पास जो बुक है वो 13th एडिशन का है, 13 एडिशन का है। तो फॉर्मल प्रूफ यूजिंग 19 रूल्स का जो सेक्शन है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वही जगह से आज हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको अगर लगे कहीं पे दिक्कत हो रहा है, समझने में मुश्किल लग रहा है, तो फिर आपका ये जो स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है आप लोग देख पा रही हो, 9679274669। मैं डॉक्टर संगीता शाह हूँ। तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकती हो या नहीं तो फ़ोन पे भी बता सकते हो कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो। और कोई ऑनर्स मास्टर्स या आप नेट सेट के लिए बैठना चाहती हो या कहीं पे आपको फिलोसफी के रिगार्डिंग कोई भी नोट्स का ज़रूरत पड़े तो आप हमसे इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द लॉजिक। 19 रूल्स को यूज़ करके हम आज इन्फरेंस को प्रूफ करना सीखेंगे, मतलब जो फॉर्मल प्रूफ होता है वो सीखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 देखिए। फर्स्ट 1 नंबर में क्या लिखा है? नंबर 1, ए हॉर्सशू कार्ल ए, देयरफॉर ए कार्ल ए। अगर आपको सिर्फ ए हॉर्सशू कार्ल ए दिया जाए और बोला जाए कार्ल ए आप इसमें से डिटरमाइन करो, मतलब निकालो, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। ये नंबर 1 है, सीरियल नंबर दे रहे हैं। आगे 2 नंबर में इसमें हम लोग कौन सा रूल को अप्लाई कर सकते हैं? इसको अगर रूल्स ऑफ इम्प्लीकेशन का जो रूल्स था रिप्लेसमेंट में वो अगर अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये इसमें कार्ल ए विल कार्ल ए हो जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट का इम्प्लीफिकेशन का रूल्स को इम्प्लाई मैंने अप्लाई किए हैं। क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिख के कॉमा डाल के उसके बाद इम्प्लाई, इम्प्लाई का रूल्स हमने यूज किया। किस एरिया में? फर्स्ट प्रेमिस का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग इम्प्लीफिकेशन का रूल्स यूज किए, तो हमको क्या मिला? कार्ल ए विल कार्ल ए। ठीक है, इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हम अगर टॉट जो रूल्स है वो वही रूल्स अगर इसके ऊपर लगाएंगे ना, मतलब इसके ऊपर इम्प्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमको कार्ल ए मिल जाएगा। तो 2 नंबर रूल के ऊपर क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं? टॉट। ठीक है, तो अगर आप ये तीनों स्टेप में ये जो कंक्लूजन जो था, आपको जो कंक्लूजन दिया गया था वो सॉल्व कर पाओगे। ये जो आपको कार्ल ए निकालने के लिए बोला गया था ना, वो आप तीनों स्टेप में ये सॉल्व कर पाओगे। किस तरह हम किए दोबारा बता रहे। पहले आपको दिया हुआ था ए हर्षु कार्ल ए, इसमें से आपको बोला गया था कार्ल ए कंक्लूजन ड्रॉ करो। 2 नंबर में हम लोग क्या किए? ये जो ए हर्षु था इसके थोड़ा इसी जगह पे फर्स्ट पार्ट पे ही सिर्फ रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंट जो था, इम्प्लीफिकेशन का, वो रूल्स हमने अप्लाई कर दिया, तो कार्ल ए वेल कार्ल ए हो गया। दोनों ही कार्ल ए वेल के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग टॉट का रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। टॉट का रूल्स देखता कैसा है? टॉट बोलते हैं पी वेल पी अगर आपके पास है तो आप उसको सिर्फ पी में कन्वर्ट कर सकती हो, या नहीं तो आपके पास पी डॉट पी है तो फिर आप इसको पी में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, दोनों ही सही होता है। इसी कारण से हम लोग ये कार्ले
वेल कार्ले था, इसके ऊपर अप्लाई करके कार्ले में, हाँ, कार्ले हम लोग लिख लिए और यही कंक्लूजन प्रूफ भी हो गया। ठीक है, चलो आगे 2 नंबर देखते हैं। नंबर टू में क्या बताया गया है, बी डॉट सी डॉट डी। इसमें से आपको क्या ड्रॉ करने के लिए बताया जा रहा है, सी डॉट डी डॉट सी डॉट डी डॉट बी। ठीक है, इसको सीरियल नंबर देते हैं, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। तो ये जो कंक्लूजन है, इसमें आपको इस प्रेमिसेस से इस कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। क्या इसमें क्या किया गया है, देखो सी तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर था, सी को बाहर कर दिया गया है। तो ये कैसे सजाया, देखिए, अगर हम ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मान लीजिए इस तरफ एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, देखिए शायद आपको थोड़ा इजी लगेगा। ये बी डॉट सी डॉट डी जो लिखा है, इस पार्ट को हम लोग क्यू पकड़ के चल रहे हैं और इस पार्ट को हम लोग पी पकड़ के चल रहे हैं। तो ये पूरा जो देखने में लग रहा है ना, पी डॉट क्यू, मतलब कॉम का जो रूल्स है, कम्यूटेशन का जो रूल्स है, वो रूल्स के आधार पे ये एक ही जैसा देखने लग रहा है। तो अगर हम लोग क्यू डॉट पी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेट रूल तो वही बताता है ना। तो अगर क्यू डॉट पी आपको लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सी डॉट डी डॉट बी। मतलब ये आपने क्यू जिसको पकड़ के रखे वही सामने आ जाएगा और पी जिसको पकड़ के रखे वो सेकेंड पार्ट में चला जाएगा। तो फास्ट हम लोग वही रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, सी डॉट डी डॉट बी। ठीक है, तो 1 नंबर रूल के ऊपर क्या हम लोग अप्लाई किए, कॉम का रूल्स, कम्यूटेशन का रूल्स। नंबर 3 में क्या, देखो 3 में ये जो कंक्लूजन है, इसमें क्या सी को बाहर कर दिया। तो ये जो पार्ट हम लोग सॉल्व किए, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख पाए, जैसे क्या लिखा है, सी डॉट डी डॉट बी, कैसे लिखोगे, इसमें हर एक जगह पे डॉट लगा हुआ है। तो एसोसिएशन का जो रूल्स है उसमें हम लोग देखे थे डॉट दिया होता है या नहीं तो वेल दिया होता है। देयर इज 2 वे। एसोप का जो रूल्स था उसमें हम लोग लिखते थे। तो एसोप का रूल्स को सेटअप कैसे करते थे, देखो सी डॉट डी डॉट बी ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो ये जो एसोसिएशन का रूल्स है, इसमें क्या लिखते हैं, पी क्यू आर, इसी को ऐसे सेट करके लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर आप एसोसिएशन के रूल्स को अप्लाई करो, पी डॉट क्यू डॉट आर ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब आपका सी डॉट डी डॉट बी, आपने क्या किया, 2 नंबर के ऊपर एसोसिएशन का रूल्स अप्लाई कर दिए और आपका जो ये सोल्यूशन है ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये और ये एकदम सेम मिला है आपको। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या बोला गया है, 3 नंबर में बताया गया है आपको ई एक वचन दिया जा रहा है। रुकिए, ये थोड़ा बीच में लाना पड़ेगा। आपको बोला जा रहा है सिर्फ ई एक प्रपोजिशन आपको दिया जा रहा है, आपको उसमें से क्या निकाल के दिखाना है, ई वेल एफ डॉट ई हॉर्स, सॉरी वेल जी, ये आपको दिखाना है निकाल के। ठीक है, तो फिर हम सीरियल नंबर देते हैं पहले 1 और 2। इसमें देखिए एक कॉमन फैक्टर है, इसको एनालाइज कर लेते हैं पहले, देख लीजिए क्या है इसमें, ई वेल एफ और सेकेंड पार्ट में है डॉट ई वेल जी। मतलब ई के साथ एक बार एफ को ऐड किया गया है और एक बार जी को ऐड किया गया है। 2 अगर आपको मिल जाए तो आप कॉन्स के फॉर्मूले से, कॉन्स मतलब पी क्यू, देयरफॉर पी डॉट क्यू, कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, ये रूल्स ऑफ इन्फरेंस का रूल है, रूल्स ऑफ इन्फरेंस का रूल है, इन्फरेंस, हाँ रूल्स ऑफ इन्फरेंस में था, आप याद कीजिए ये रूल्स था कौन,
हाँ, कॉन्जंक्शन का रूल्स था। तो आप कैसे ये इस इतना दूर तक पहुंच सकती हो, ये अप्लाई करके। तो अगर आप दो पार्ट में इसको ऐसे करोगे, ई के साथ एक बार एफ को ऐड करो, दोबारा ई के साथ जी को ऐड करो, एंड थर्ड टाइम यू व्हाट यू कैन डू, ई विल एफ डॉट ई विल जी, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर आप पूरा सॉल्यूशन करोगी, ऐसे ऐसे अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो ये जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ये होगा आपके लिए इन्फरेंस के रूल के आधार पे। जो 19 रूल्स का फर्स्ट 9 रूल्स है ना, वो 9 रूल्स को आप मान के ये सॉल्यूशन की हो। अगर आपको 19 रूल्स पूरा मिला के ये सॉल्यूशन करना है तो एक स्टेप कम हो जाएगा। कैसे हो सकता है, देखो इस तरफ दिखा रहे हैं आपको, ई इसके साथ अब डायरेक्ट एफ डॉट जी को ऐड कर दो। तो आपको आपको तो हम पहले ही बोले थे, एडिशन जो रूल है, ऐड जो है, आप किसी भी माने मतलब सिंपल प्रेमिसेस को या कॉम्प्लेक्स प्रेमिसेस को कुछ भी आप ऐड कर सकती हो, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। तो हमको ज़रूरत के हिसाब से ऐड करना है। ये अगर हमको मिल जाए तो ये पूरा देखने में डिस्ट का जो फॉर्मूला है ना, याद करवा देते हैं आपको। डिस्ट का फॉर्मूला कैसे लिखते थे, पी वेल क्यू डॉट आर। ये कैसे लिखा जाता था, पी के साथ एक बार क्यू को और डॉट पी के साथ एक बार आर को। ये पी वेल क्यू डॉट आर को डिस्ट के फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग ऐसे लिख पाते थे, है ना। तो डिस्ट के फॉर्मूला के अनुसार ये जो फॉर्म है ये ही लिखा है इसमें, देखिए। और ये जो फॉर्म है ये आपको बनाना है। आप अगर ये पी वेल क्यू डॉट आर पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब फास्ट ब्रैकेट के अंदर पी डॉट पी फास्ट ब्रैकेट के अंदर क्यू डॉट आर को पी के साथ ऐड कर देते हो, तो आपका जो है ना, ये जो पी वेल क्यू डॉट पी वेल आर जो है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक रफ ओवरव्यू होते हैं, ये आपके दिमाग में रखना है। ये सेटअप अगर आपके दिमाग में एक बार घुस जाए ना, तो ये सब मैथ का सॉल्यूशन, लॉजिक का सॉल्यूशन करना कोई आम बात, मैंने प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपके लिए। ओके, लेट्स डू। देखो, तो ई के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, 19 रूल्स को फॉलो करके एकदम एक साथ ही दो पार्ट को ऐड कर रहे, एफ डॉट जी। ठीक है, तो 1 के ऊपर क्या अप्लाई किए, एडिशन रूल्स। आ जाओ नंबर 3। नंबर 3 में क्या करेंगे, नंबर 3 में डिस्ट डिस्ट का रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, ई वेल एफ डॉट ई वेल जी। ठीक है, कंप्लीट। तो आपका जो आंसर है वो मैच हो गया। कैसे हुआ, 2 नंबर रूल के ऊपर हम लोग डिस्ट ये रूल को, 2 नंबर स्टेप के ऊपर हम लोग डिस्ट ये रूल को अप्लाई किए हैं। आपको अगर मेरा ये एनालाइजेशन अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में बोलिएगा आपको समझ में आ रहा है ये सब, और आपको और कितना चाहिए इसके बारे में डिटेल आप हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कहीं पे दिक्कत हो रहा है या इतने समझने में कोई परेशानी है, या नहीं तो आपके समझ में आ रहा है तो फिर आप ओके बोलिएगा। ठीक है, अगर आपको 90 रूल्स का और भी कोई अदर्स बुक का सोल्यूशन चाहिए, वो बुक का पिक्चर आप हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सअप करके, और पूछिएगा कौन सा मैथ है जो कौन सा इन्फ्रेंस है, कंक्लूशन है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, वो हम ज़रूर आपके लिए करके देंगे। ठीक है, वीडियो बना के देंगे या आपको खुद इंडिविजुअली भी आपसे वीडियो चैटिंग करके वो सॉल्व करके आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर को देख लेते हैं एक बार। एच वेल आई डॉट जे, इसमें से आपको बोला गया है एज वेल आई को निकाल के दिखाओ। तो देखो ये, इसको हम सीरियल नंबर दे रहे हैं, इसको 1 नंबर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एज वेल आई डॉट जे है ना, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो जस्ट बिफोर, ये पहले जो मैथ हमने सॉल्व किया उसमें यही एकदम सेम सेम पेज था, उसमें सेम लाइन था, वो उसको ही हम लोग डिस्ट में कन्वर्ट किए थे। देखो डिस्ट का रूल्स दोबारा बता रहे हैं,
P will Q डॉट R। एग्जैक्टली आपको जो करना है, H को रिप्लेस करना है P के साथ, I को रिप्लेस करना है Q के साथ, J को रिप्लेस करना है I के साथ, R के साथ। तो ये जो सेटअप है और ये जो सेटअप है एकदम सेम लगेगा आपको, है ना। तो डिस्ट का रूल्स इसके आगे क्या बताता है, ट्रिपल बार, इसको सेकेंड ब्रैकेट के अंदर रखना है, और उसके आगे क्या बताया जा रहा है, आप P will Q लिख के डॉट P will R लिख सकते हो। ये जो पार्ट है ऐसे डिवाइड किया जाता है, तो फिर ये रूल्स का नाम आ गया डिस्ट। क्लियर। तो यही काम हम भी करेंगे यही इस जगह पे, ठीक है। देखो 2 नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर स्टेप पे एज वेल आई डॉट एज वेल जे, मतलब 1 नंबर रूल्स पे हम लोग डिस्ट को अप्लाई कर दिए। रूल नंबर 1 पे हम लोग क्या किए, डिस्ट को इम्प्लीमेंट कर दिए, हो गया। अभी आपको एच वेल आई चाहिए। एच वेल आई अब तो सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करके इसको निकाल के नेक्स्ट स्टेप में लिख ही सकती हो। कैसे, आपको लगेगा हाँ इतना बड़ा लिखा हुआ है, एक्चुअली इट इज नॉट द मैटर। आपको ये सोचना है, ये जो एज वेल आई है इसको पूरा पी पकड़ के चलना है, और ये जो पूरा है पूरा आपको क्यू पकड़ के चलना है। आप अगर ऐसे सोचोगे तो पी डॉट क्यू, उसमें से आप पी तो वैसे ही कंक्लूजन में लिख पाओगे, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का रूल्स था 19 रूल्स में। 19 रूल्स में 9 रूल्स जो था इन्फरेंस, रूल्स ऑफ इन्फरेंस, उसमें सिंप्लीफिकेशन का रूल्स में बोला गया है पी डॉट क्यू से आप पी लिख सकती हो। तो आप एज वेल आई जिसको आप पी पकड़ के चले थे, वो ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन रूल्स को अप्लाई करके लिख पाओगे। तो आपका कंक्लूजन जो चाहिए था वो आपको मिल गया, है ना। चलो 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में क्या बताया गया है, देखो कार्ल के वेल एल हॉर्शू एम, इसमें से आपको बताया जा रहा है के डॉट एल हॉर्शू एम, इसका सॉल्यूशन कीजिए। इसको अगर फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट प्रेमिस को और फर्स्ट लाइन को अगर हम लोग सीरियल नंबर 1 देते हैं तो सीरियल नंबर 2 3 नेक्स्ट आएगा। देखिए पहले ये इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो कंक्लूजन है, ये जो कंक्लूजन है ये कैसे ड्रॉ हो सकता है। आपको हमेशा एक बात याद रखना है, रूल्स ऑफ इन्फरेंस और रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट का जो कंक्लूजन पार्ट होता है ना, रूल्स ऑफ इन्फरेंस का जो कंक्लूजन पार्ट है वो, या नहीं तो रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट का जो 2 सेक्शन होता है, 2 सेक्शन में से कोई एक सेक्शन ही आंसर में कंक्लूजन में रहता है। तो ये जो पार्ट है ये कौन सा रूल्स के साथ मैच कर रहा है, कि सॉरी के डॉट एल हॉर्शू एम, exactly it is same with the p dot q हॉर्शू आर। इसको हम पूरा लिख देते हैं, शायद आपको याद आ जाएगा। p हॉर्शू q हॉर्शू आर, ये एक्सपोजिशन का रूल्स था, एक्सपोजिशन का रूल्स है। तो ये पार्ट तो आपके पास कंक्लूजन में आपको चाहिए, तो ये पार्ट होना चाहिए, ये पार्ट होने से आप ये पार्ट बना पाओगे। तो आपको इसको इस पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, के हॉर्शू एल हॉर्शू एम, थोड़ा आप समझ जाइएगा ये एम है, ठीक है। आपको के हॉर्शू एल हॉर्शू एम ऐसे मिलेगा तो आप ये लिख पाओगे। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो आपके पास क्या दे के रखे हैं, कार्ल के वेल एल हॉर्शू एम। सो दिस पार्ट के हॉर्शू एल हॉर्शू एम, एल हॉर्शू एम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर लिस्ट। ये पार्ट तो है, सिर्फ यही जगह पे आपको हॉर्शू चाहिए। लिखा है कार्ल ए, कार्ल कार्ल के, तो कार्ल के और वेल भी है। इम्प्लीफिकेशन का रूल्स क्या बोलता है, उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है पी हॉर्शू क्यू को आप
कैसे लिख पाओगे? कार्ल पी वेल क्यू, ऐसे आप लिख पाओगे। या नहीं तो आपके पास कार्ल पी वेल क्यू है तो ट्रिपल बार के रूल्स क्या क्या होता है? फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बोथ आर इक्वल, सो if you have first part you can apply second part, if you have second part you can apply first part also. So here is first part is not given, first part is needed for you. Now क्या हो रहा है इसमें? सेकेंड पार्ट जो है उसमें से आपको फर्स्ट पार्ट में आना है, इस टाइप से आपका दिया हुआ है। क्या है इसमें? देखिए, कार्ल के को अगर आप कार्ल पी पकड़ के चलते हो और ए पूरा सेट को आप क्यू पकड़ के चलते हो, इसमें तो वेल दिया हुआ है तो फिर ये वेल है, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसको आप इसके साथ मैच करो, ये और ये पार्ट सेम हो रहा है तो आप पी हॉर्सू क्यू ऐसे लिख सकती हो। मतलब के हॉर्सू एल हॉर्सू एम आप लिख सकते हो, ये अलाउ है। तो आ जाओ अब सोल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको ये सोल्यूशन करना है। क्या कैसे किया हम लोग? सिंप्लीफिकेशन का रूल्स अप्लाई करके कर दो। क्या किया गया? के हॉर्सू एल हॉर्सू एम, फर्स्ट पार्ट के ऊपर सिंप्लीफिकेशन का रूल्स जो था वो हम लोग अप्लाई कर दिए। सिंप्लीफिकेशन देयर इज नंबर 3। ओके, सिंप्लीफिकेशन के रूल्स के बाद आपको तो ऐसा मिला, मतलब ये पार्ट मिल गया, तो ये पार्ट से आपको इस पार्ट में जाना है। एक्सपोजिशन का एक पार्ट आपको मिला, दूसरा पार्ट आंसर है, तो आप कैसे जाओगे इसके ऊपर? एक्सपोजिशन का जो इस स्टेप के ऊपर आप एक्सपोजिशन के जो रूल है वो अप्लाई करोगी। चलो कैसे लिखेंगे? के डॉट एल हॉर्सू एम, मतलब 2 नंबर के ऊपर एक्सपोजिशन का रूल अप्लाई कर दिया और हमारा जो कंक्लूजन है वो हमको मिल गया। समझ में आया? ठीक है, चलो आपको अगर समझ अंडरस्टैंड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर हमको बोलिएगा। लास्ट 6 नंबर का मैथ सॉल्व करके देखते हैं। देखो नंबर 6 में क्या लिखा है? एन डॉट ओ, सॉरी एन डॉट ओ और शू पी, इसमें से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हो क्या? एन डॉट ओ और शू एन डॉट ओ डॉट पी, आप देख पा रही हो? इतना बड़ा कंक्लूजन निकालने के लिए बोला गया और दिया गया एक ही सेंटेंस। इसको सीरियल नंबर कर देते हैं, सीरियल नंबर 1। ठीक है, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस साइड में कंक्लूजन को फास्ट लिख लेते हैं। एक अच्छा बात जो है ना इसमें, एन ओ पी, देयर इज 3 लेटर्स आर देयर, है ना? एन है, ओ है और पी है, वो कंक्लूजन में भी सेम ही है, तो फिर आपको कुछ ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको सही ऑर्डर से आपको सेट ऑफ करना है। देखिए इसमें क्या हुआ है, हम थोड़ा लिख लेते हैं, उसके आगे बता रहे हैं। देखो, एन डॉट ओ हॉर्सू एन डॉट ओ डॉट पी, ये जो पार्ट है ना, देखो ये फर्स्ट पार्ट जो है ये ऑलरेडी गिवन है, इसके साथ आपका मैच कर रहा है। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में आपका जो प्रेमिसेस दिया है उसमें सिर्फ हर्षु दे के पी लिखा है और यही जगह पे फर्स्ट पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट भी है, तो हमारा जो काम बनेगा इसमें ये सेकेंड पार्ट को एनालाइज करना। सेकेंड पार्ट में क्या हुआ? एन डॉट डॉट पी, ऐसे है पूरा सेटअप, है ना? देखिए सभी डॉट है, सभी डॉट है, तो मतलब एसोसिएशन का रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। एसोसिएशन का हर एक स्टेप में वेल और हर एक स्टेप में डॉट सेटअप होता है। 2 रूल्स है, एक वेल का है एक डॉट का है, तो इसमें डॉट का रूल जाएगा। डॉट का रूल जाएगा मतलब एन डॉट ओ डॉट पी ट्रिपल बार एन डॉट ओ डॉट पी, ऑल आर सेम, है ना?
आप अगर बुक के लैंग्वेज में पढ़ोगे मैंने रूल के हिसाब से, तो पी डॉट क्यू डॉट आर, इसको ही पी डॉट क्यू डॉट आर ऐसे लिखते हैं ना एसोक में, ऐसा होता है ना। तो ये आपके पास एन डॉट ओ डॉट पी, उसको आप एन डॉट ओ डॉट पी भी लिख सकते हो। तो आपको क्या चाहिए, एन डॉट पी चाहिए, तो एन डॉट पी आपको कहाँ से मिलेगा? आप तो क्वेश्चन है एन डॉट पी आपको कहाँ से मिलेगा, एन डॉट ओ डॉट पी, ये आपको ये पार्ट आपको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको, आप अगर एप्स का रूल्स देखोगे ना, एप्स में क्या बताया गया है, पी हर्षु क्यू अगर आपके पास है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी हर्षु पी डॉट क्यू, ये जो पार्ट है ना ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो पी हर्षु क्यू मतलब आपको जो ये प्रेमिस दिया गया है ना, इन डॉट ओ फर्स्ट ब्रैकेट में हर्षु पी, मतलब ये जो है पी हर्षु की हो क्यू हो सकता है आपके लिए। कैसे? देखिए इसमें दिखा रहे हैं हम, जो एन डॉट ओ ये पार्ट है इसको पी पकड़ के चलो, और हर्षु पी जो है इसको क्यू पकड़ के चलो, तो ये और ये सेम हुआ ना। तो इस तरह हम इस पार्ट को लिख लेते हैं, कैसे? एन डॉट ओ हर्षु क्यू की जगह पे क्या आएगा, पी डॉट क्यू फर्स्ट ब्रैकेट में हुआ था, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पी मतलब क्या है हमारे पास, एन डॉट ओ और डॉट पी, ये हुआ। तो ये पार्ट आपको मिल गया ना, ये जो एसो का जो फर्स्ट पार्ट आपको जो चाहिए था वो मिल गया आपको। तो फर्स्ट पार्ट अगर मिल गया तो सेकंड पार्ट में आप जा ही सकते हो। तो आपको शायद ये क्लियर हो गया है। आप अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो, तो एक नंबर रूल के ऊपर अगर हम लोग एप्स ये रूल्स को, ये एन है हाँ, हर्षु फर्स्ट ब्रैकेट में एन डॉट ओ, ये डॉट होगा, हर्षु पी ऐसे, सॉरी डॉट होगा, इरेज कर देते हैं इसको, डॉट क्या किए हम, एक नंबर रूल के ऊपर एप्स अप्लाई किए। देखो 3 नंबर में क्या बता रहा है, ये एन डॉट ओ तो एज इट इज, तो एन डॉट ओ को कोई चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज रखना है। ये सेकेंड पार्ट जो है ये सिर्फ ये पार्ट में एसओ का रूल्स अप्लाई करके रखे हैं, तो हम भी वही करेंगे, एन डॉट ओ डॉट पी हो गया ना, ये ओ होगा हाँ। तो फिर क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में एसओ, सेकेंड पार्ट में हम लोग एसओ का रूल अप्लाई कर दिए, तो 2 नंबर में क्या हुआ, एसओ का रूल अप्लाई करके रखे हम लोग। तो एसओ का रूल अप्लाई करने के बाद हमको आंसर जो है वो मिल गया, मैच हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलो आगे। 7 नंबर में क्या बताया जा रहा है, नंबर 7, क्यू हर्षु आर हर्षु एस हर्षु टी, ऐसे लिखते हैं। ये सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 में क्यू हर्षु क्यू डॉट आर ये लिखा जा रहा है, देयरफॉर क्यू हर्षु एस हर्षु टी। तो आपको क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है, क्यू हर्षु एस हर्षु टी, ठीक है। तो फिर आपको कैसे मिलेगा, एस हर्षु टी कहाँ पर रखा है, देखिए फर्स्ट प्रेमिसेस जो है उसके सेकेंड पार्ट की सेकेंड पार्ट में है एस हर्षु टी, और फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्यू हर्षु। तो आपको कैसे मिलेगा, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना आपका, फर्स्ट जो प्रेमिसेस है, देखो 2 तरीके से इसको आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो। जो फर्स्ट पार्ट है ये एचएस के थ्योरी से आपके पास आएगा, आप ये क्यू के साथ ये क्यू डॉट आर जो है ये पार्ट और ये पार्ट को अगर एक कर देते हो तो ये और ये मतलब 2 और 1 का फर्स्ट पार्ट और 1 का सेकेंड पार्ट में एच एस मतलब हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म जो है एच एस का जो रूल था
रूल्स ऑफ इन्फरेंस में वो रूल अप्लाई करके आप इस कंक्लूजन तक आ सकते हो, क्योंकि हर्षु का आंसर है तो एच का ही हो सकता है, या नहीं तो एक्सपोजिशन का भी हो सकता था। ये फिगर जो है दोनों तरह से आ सकता था आपके हाथ में वो रिजल्ट, मगर इसमें जो किया हुआ है ये फास्ट पार्ट को देखो, फास्ट पार्ट में ही आप अगर एक्सपोजिशन का रूल अप्लाई कर देते हो तो फिर क्यू और आर जो है एक जगह पे हो जाता है और दो डॉट हो जाएगा बीच में, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकेंड पार्ट, नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और नंबर 2 का सेकेंड पार्ट एक हो जाएगा, तो आप नंबर 2 को और 1 को एच के फॉर्मूला से ये तक आ पाओगे। चलो करके दिखाते हैं, ठीक है। चलो क्या बताया गया है, Q डॉट आर, इसको फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर डाल दो, हर्षु एस हर्षु टी, मतलब हम क्या किए, एक नंबर रूल के ऊपर, एक नंबर प्रेमिसेस के ऊपर, एक नंबर प्रेमिसेस के ऊपर एक्सपोजिशन का रूल को अप्लाई कर दिए। 4 नंबर में आओ तो फिर इसमें क्या हो रहा है, एच का रूल क्या बोलता है, पी हर्षु क्यू देयर क्यू हर्षु आर देयरफॉर पी हर्षु आर, मतलब क्यू और क्यू कॉमन है तो आप पी और आर को एक साथ लिख सकते हो। तो यही जगह पे वही बात हुआ, ये क्यू का जो क्यू हर्षु क्यू डॉट आर और क्यू डॉट आर हर्षु एस, तो मतलब ये क्यू और ये क्यू, इसको अगर पी पकड़ के चलते हैं, इसको अगर क्यू पकड़ के चलते हैं, तो फिर ये क्यू और ये आर, तो ये इस यही जगह का क्यू और इस प्रेमिस का क्यू दोनों एक है, तो आप हमेशा लिख सकती हो क्यू हर्षु एस हर्षु टी, मतलब इसको पी और इसको क्यू पकड़ के आर पकड़ के चलो, तो ये आप लिख सकते हो। तो 2 नंबर और 3 नंबर में क्या किया आपने, एच का रूल अप्लाई कर दिया, तो आपका कंक्लूजन आ गया। चलो आज इतने दूर तक, आगे जितना एक्सरसाइज है आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा, 96792746 सॉरी 4669, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है। आपको अगर किसी भी जगह पे कोई भी डाउट है, कोई जगह पे आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, आप ज़रूर हमसे बोलिए, हम आपके लिए दोबारा इसका सलूशन बोलेंगे और दोबारा करके दिखाएंगे। आगे इस एक्सरसाइज का जितना वीडियो है एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे, और इसके लिए एक प्ले लिस्ट भी बना के हम रेडी कर देंगे। आप लोग वो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो इस ऑर्डर से एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, इस ऑर्डर से आपको मिल जाएगा हर एक एक्सरसाइज का डिटेल, ठीक है। आपको अगर इस पेज का पिक्चर चाहिए वो भी आप हमको बोलिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर भी बता रहे, ये इंट्रोडक्शन टू लॉजिक IM कॉपी का बुक है, और फॉर्मल प्रूफ यूजिंग 19 रूल्स ऑफ इन्फरेंस, ये सेक्शन का एक्सरसाइज 1 को हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना दूर तक, आपको थैंक यू मेरे वीडियो में आने के लिए, देखने के लिए, और सही से जानकारी लेके एग्जाम को क्लियर करने का एबिलिटी डेवलप करने के लिए। थैंक यू, कीप स्टडिंग।